हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। आज हम आपको क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाएंगे। ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 6 में दे रखा है। आज है लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 1 और ये है आपका फाउंडेशन बैच। आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन सब देखेंगे। ये बेसिक टर्म है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, जैसे डाइजेशन क्या होता है, इंजेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। और हम देखेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग का क्या क्या फीचर है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैप्टर को आपको काफ़ी अच्छे से देखना है। और जो बच्चा नोट्स नहीं बनाना चाहता उसको नोट्स का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट्स साथ साथ में बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, यहीं पर सब चीज़ याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लिखो भाई, ये लिखना चाहते हो लिख लो टॉपिक सब। चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। कॉपी में हेडिंग डालना है लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। कहाँ पर? अर्थ पर, ऑन अर्थ, नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट अगर कोई आपसे ये डेफिनेशन पूछेगा लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है तो आप उसको ये वाला बात बता देना, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर ये लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे डिटेल में। उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो अब एक बात बताओ, हमारे सराउंडिंग में मतलब चारों तरफ क्या क्या पाया जाता है? या तो कोई भी चीज़ लिविंग है या तो कोई भी चीज़ नॉन लिविंग है, या तो कोई भी चीज़ लिविंग है या तो कोई भी चीज़ नॉन लिविंग है। लिविंग क्या होता है सबको पता है, जिसके पास लाइफ होता है वो लिविंग है, ये तो सबको पता होगा। कोई ऐसा है जिसको ये भी नहीं पता? जिसके पास लाइफ है वो लिविंग है, जिसके पास लाइफ नहीं है वो नॉन लिविंग है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि लिविंग क्या क्या है। लिविंग एनिमल्स है, ये तो आपको समझ में आता होगा। क्या लिविंग प्लांट्स भी है? हाँ भाई, लिविंग प्लांट्स भी है, प्लांट्स भी लिविंग ही है। बहुत सारा बच्चा को ये भी नहीं पता लगता प्लांट्स कैसे लिविंग है, ठीक है। प्लांट तो चल नहीं रहा है, अरे भाई 10 में हो, ठीक है। उसके बाद माइक्रोब्स भी लिविंग होता है। माइक्रोब्स समझते होगे आप लोग, क्या होता है माइक्रोब्स? माइक्रोब्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, उसी को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक्सेट्रा। समझ गए? प्लांट्स का एग्जाम्पल मैंगो हो गया, ठीक है, पपाया का पेड़ हो गया, और बहुत सारा लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। जानवर का एग्जाम्पल ले लो, कैट हो गया, डॉग हो गया, इंसान हो गया। क्या इंसान भी जानवर है? हाँ भाई। चलो, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये एकदम बेसिक सा बात है, ये सबको आता होगा, ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इस धरती पे रहता है, समझ गए, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो माइक्रोब्स है, तो उसको अपने ज़िंदगी में बहुत सारा काम करना पड़ता है, बेसिक बेसिक काम करना पड़ता है। वो बेसिक काम के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। वो 4 काम है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, और भी बहुत सारा काम है, ठीक है, लेकिन मेनली ये 4 काम है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। और एक काम आप मान सकते हो जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, वो आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। नोट करो, साथ साथ नोट करो, अच्छा रहेगा, समझ गया ना? क्लियर है? बहुत सारा काम करता है। अब बहुत सारा काम करने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा बोलो? ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, इसको मेंटेन रखने के लिए, ताकि ये डैमेज ना हो जाए, ऐसा ना हो कि लाइफ प्रोसेसेस चलना ही बंद हो जाए, उसके लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी मिलेगा कहाँ से? खाना से मिलेगा, समझ गए? टेकन फ्रॉम फूड। अब कोई आपसे पूछेगा फूड क्या होता है? फूड के बगल में आप देखोगे तो लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। क्या लिखा रहेगा बोलो? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। सबसे पहले समझो ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है। ऑर्गेनिक मैटर ऐसा चीज जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन होता है, या ऐसे बोल सकते हो ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ। ठीक है, आपके लेवल पे ये डेफिनेशन पूरा चलेगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है, वो क्या है बोलो? ऑर्गेनिक है। समझ गए? एग्जाम्पल बोलो, जो भी आप लिविंग देख रहे हो ना, सब का सब ऑर्गेनिक है। अरे सही है, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है बोलो? प्लांट्स है। प्लांट्स कैसा है बोलो? ऑर्गेनिक है। क्या जानवर भी ऑर्गेनिक है? हाँ, जानवर भी ऑर्गेनिक है। जैसे देख लो, डॉग ऑर्गेनिक है, गोट ऑर्गेनिक है, मुर्गी ऑर्गेनिक है। अरे है ना भाई? ठीक है। क्या कुत्ता भी फूड है? हाँ भाई, कुत्ते को भी लोग खा जाते हैं। क्या बकरी भी ऑर्गेनिक है? बकरी भी ऑर्गेनिक है। क्या मुर्गी भी ऑर्गेनिक है? वो भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि उसका भी बॉडी कार्बन और हाइड्रोजन का बना होगा। तो फूड क्या प्लांट है? क्या फूड डॉग है? वो भी है। क्या फूड गोट है? वो भी है। कोई खाता है ना, तुम नहीं खाते होगे ये डॉग, लेकिन कोई तो खाता होगा, इसका मतलब ये फूड है। क्या हेन फूड है? समझ गए? सांप को भी लोग खा जाता है, लिख लो ये भी, सांप को भी निपटा देता है आदमी, जो मिल गया उसी को साफ कर देता है। समझ गए? तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? खाना से मिलता है। खाना क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटेरियल। ऑर्गेनिक क्या होता है बोलो? जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है। भाई देखो, काफ़ी डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे सारा टॉपिक ऊपर से उड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। समझ गए ना? और ज़्यादा फोकस समझने पे करो, याद करने पर फोकस करोगे कुछ भी नहीं होगा। समझ गए ना? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? अरे सही है। सही है। चलो एक और डेफिनेशन मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है? इसको लिख लिए तो
ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच जिसमें हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं, इसी को बोला जाता है फिजियोलॉजी, नोन एज फिजियोलॉजी। ठीक है, अरे सही है, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिजियोलॉजी दोनों का हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है और प्लांट का भी हो सकता है। अगर आप एनिमल के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ोगे उसको बोला जाएगा एनिमल फिजियोलॉजी। अगर प्लांट के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी। अरे सही है, एनिमल फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होगा आपको? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो आगे पढ़ना है क्लास 11th में। ठीक है, अगर आप क्लास 11th में बायोलॉजी लोगे वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में, समझ गया। और प्लांट फिजियोलॉजी भी एक अलग से पूरा सेक्शन ही है जिसमें 5 चैप्टर है, और एनिमल वाले में, ह्यूमन में 7 चैप्टर है, समझ गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं है डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आपके सामने एक डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम रफ सा होगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में जाके नहीं बना देना है। इस डायग्राम का मेन मकसद होगा आपको एक एक चीज़ समझा देना, ठीक है। ये डायग्राम आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, समझ गया ना। वो जो नोट्स डाउनलोड करोगे उसमें नहीं मिलेगा। चलो अब हम लोग समझते हैं। अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ इसको एकदम अच्छे से देखना, अगर नहीं देखोगे बहुत दिक्कत होगा आगे, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग। एक रफ सा डायग्राम है, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हम लोग बाद में बनाएंगे। एक रफ सा डायग्राम से आपको मैं समझाता हूँ बेसिक चीज़ सब। ठीक है, जैसे मान लो ये है आपका माउथ, क्या है बोलो? माउथ है, सही है, माउथ है। आगे जो आप ये पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टमक, ठीक है। ये जो आप पार्ट देखते हो इसको बोला जाता है इसोफेगस, सही है। आगे जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो इस पार्ट को बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। इस पार्ट को बोला जाता है एनस। ऊपर लिख देता हूं ताकि दिखेगा आपको, लार्ज इंटेस्टाइन। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ, एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना है।
जल्दी करो, ड्रॉ करो। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, शुरू करें। सबसे पहले मान लो आप एक रोटी का टुकड़ा खा लिए, समझ गए, रोटी का टुकड़ा खाए या बिस्किट खाए। ठीक है, जैसे मान लो ये आप क्या खाए, बिस्किट खाए या रोटी का टुकड़ा, सीधा सीधा कहे तो आप फूड खाए। क्या खाए बोलो, फूड खाए। खाना खा लिए, अच्छी बात है, खा लिए तो ये खाना कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। फिर ये खाना कहाँ पहुँचेगा बोलो, ये खाना बीच में टूट भी चुका होगा क्योंकि आप दांत से चबाए होगे। ये खाना कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे कहीं पहुँच गया। ये टूटा हुआ खाना 2 पार्ट में टूटा हुआ है, मान लो यहाँ पहुँचा। ठीक है, 2 पार्ट में ये खाना टूट चुका है, समझ गए, क्योंकि आप दांत से चबाए हो। उससे ज़्यादा पार्ट में भी टूट सकता है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में हम आपको क्लियरली दिखा देते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट। ठीक है, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जो खाना है स्टमक में जाके और भी छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाएगा। जैसे मान लो ऐसा पार्ट में ये टूट गया। ठीक है, टूट गया, मान लो ये टूट गया ऐसा। फिर ये खाना कहाँ आएगा बोलो, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, मतलब खाना कहाँ आ चुका है बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। ठीक है, अच्छी बात है, आ गया तो। अब ध्यान से सुनना क्या होता है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। सबसे पहले हम लोग खाना खाए, खाना कहाँ पहुँचा, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुँचा, स्टमक से कहाँ पहुँचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा। एकदम ध्यान से सुनना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब नहीं आएगा, अब रोते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, खाना कहाँ पहुँच चुका है बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच चुका है। अब देखो अब क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके ना अगल बगल में ब्लड वेसल होता है। ब्लड वेसल क्या होता है, ब्लड वाला पाइप। क्या होता है बोलो, ब्लड वाला पाइप। ठीक है, ब्लड वाला पाइप का हम लोग एक छोटा सा पार्ट बना देते हैं यहाँ पर। अब पूरा ब्लड वेसल से थोड़ी दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे तब तो हो गया, गड़बड़ ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, खून का एक पाइप बना देते हैं। क्या बना दिए बोलो, ब्लड का पाइप। ठीक है, ब्लड को रखने वाला बर्तन, ब्लड वेसल, ब्लड को रखने वाला वेसल, ब्लड वेसल। क्या है भाई बोलो, ये है आपका ब्लड वेसल। अब क्या होता है वो समझो। अब खाना के अंदर जो भी काम का चीज है, जो भी काम का चीज है, ध्यान से सुनते जाना, जो भी काम का चीज है वो ना इस ब्लड वेसल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बोलो, इस ब्लड वेसल में चला जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ मैं लिखवा दूंगा, जो जो मैं बता रहा हूँ सब लिखवा दूंगा, चिंता करने का आपको ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो खाना में जो भी काम का चीज़ था कहाँ पहुँच गया, ब्लड वेसल के अंदर पहुँच गया। अब आप सोचोगे खाना में तो बहुत सारा चीज़ काम का नहीं भी होता है, उसका क्या होगा। देखो उसका क्या होगा, जैसे मान लो ये काम का चीज़ नहीं है, काम का चीज़ नहीं है इतना, तो ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये जैसे मान लो आगे बढ़ेगा, इसके थ्रू आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा। अरे सही है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं क्या क्या बताया, सबसे पहले हम लोग फूड खाए माउथ से, खाना कहाँ पहुँचा, स्टमक में, उसके बाद कहाँ पहुँचा, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से जो भी काम का चीज़ था कहाँ गया, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में काम का चीज़ चला गया। उसके बाद क्या हुआ बोलो, जो भी काम का चीज़ नहीं था वो बाहर आ गया। समझ गए, खाना के अंदर जो काम का नहीं था वो बाहर आ गया। ठीक है, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट। चलो अब हम लोग एक एक करके बहुत सारा चीज़ समझते हैं।
ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या लिखाया था कि खाना हम लोग को खाना पड़ता है। क्यों खाना पड़ता है? लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, जिंदगी में जो भी काम चल रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आपको कुछ टेक्निकल डेफिनेशन याद रखना है। सबसे पहला डेफिनेशन है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाना खाना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड inside our body known as ingestion। मतलब खाना खाना इंजेशन कहलाएगा। कोई आपसे पूछेगा इंजेशन क्या होता है, फटाक से उसको क्या बता देना, टेकिंग ऑफ फूड। समझ गए? अरे सही है। अरे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाना, कुछ भी नहीं बोल देना है। समझ गए? इंजेशन क्या होता है? खाना खाना। अब ये नहीं कि इंजेशन में डाइजेशन का डेफिनेशन घुसा दिए, डाइजेशन में इंजेशन का बोल रहे हैं, हो गया सब गुड़ गोबर। ठीक है, तो ऐसा पढ़ाई नहीं करना है। समझ गए? एकदम ध्यान से सुनते जाना है। इंजेशन क्या होता है? खाना खाना। समझ गए? ठीक है, अब अगला डेफिनेशन ध्यान से सुनना। रोटी खा लिए, इंजेशन किए। अब रोटी का क्या हुआ बोलो? रोटी का क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ, मतलब इस रोटी को तोड़ दिया गया। सबसे पहले दांत से हम लोग तोड़े, उसके बाद स्टमक में टूटा, स्टमक के बाद कुछ इंटेस्टाइन में टूटा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? ये जो रोटी है इसको छोटे 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 पार्टिकल में तोड़ देना। समझ गए? अरे सही है। तो डाइजेशन क्या है? इंजेस्टेड फूड, जो खाना आपने इंजेस्ट कर लिया उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देना। ठीक है, लिख दो, इंजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स लिख दो या मॉलिक्यूल लिख दो, मॉलिक्यूल नोन एज डाइजेशन। अगर कोई पूछेगा डाइजेशन क्या होता है, बोलो क्या बताओगे? क्या बताओगे बोलो? ये जो हम लोग खाना इंजेस्ट किए इसको छोटे 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 पीस में तोड़ देना, डाइजेशन। समझ गए? तो डाइजेशन क्या होता है पता लगा? फूड इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये जो खाना हम लोग खाए उसके छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना, डाइजेशन। तो इंजेशन डाइजेशन में सभी बच्चों को डिफरेंस क्लियर हुआ, हो ही गया होगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? अब जो भी खाना जो छोटे 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 पीस में टूट गया, ये खाना कहाँ चला गया? ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड वेसल में चला गया। समझ गए? तो डाइजेशन के बाद क्या हुआ बोलो? फूड absorbed into the blood। अरे सही है, खाना कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। सही है, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा? डाउट ठीक है। यहां तक में अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? अरे बोलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक और स्ट्रक्चर होता है बॉडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको ध्यान से सुनते जाना है। क्या करना है? ध्यान से सुनते जाना है। ध्यान से सुनना क्या होता है। ये स्ट्रक्चर का नाम है हार्ट। क्या नाम है बोलो? ये स्ट्रक्चर है हार्ट।
ठीक है। हार्ट क्या होता है? हार्ट को आप मोटर समझ सकते हो। मोटर का काम क्या होता है? पानी को नीचे से खींचना ज़मीन से और टंकी में डाल देना ताकि हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वैसा ही मोटर की तरह बॉडी में ये बिहेव करता है, समझ गया? हर जगह ये खाना को पहुंचवाने में मदद करता है। ये पंपिंग सिस्टम के समान है। क्या चीज़ के समान है बोलो? पंपिंग सिस्टम के समान है। क्लियर है? मतलब ये हर जगह ब्लड को पंप करेगा। क्या करेगा बोलो? हार्ट ब्लड को पंप करेगा। अरे समझ गया? कैसे करेगा पूरा पढ़ना है, समझ गया? काफ़ी डिटेल में आपको, ठीक है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं होगा डाउट? नहीं ना डाउट? अगर है तो बोलो, डाउट नहीं है? खाना कहाँ पहुँच चुका है बोलो? ब्लड वेसल में पहुँच चुका है। खाना कहाँ पहुँच चुका है बोलो? ब्लड वेसल में। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट? अब क्या होता है वो समझो ध्यान से। एक और हमारे बॉडी में सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलो? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली जो ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं, ठीक है? लंग्स बोलते हैं। इसका भी हम लोग एक छोटा सा फोटो बना लेते हैं, यहीं पे इसी जगह में बनाएंगे। ठीक है, ये मान लो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? ये हम लोग यहाँ पे माउथ वाला ओपनिंग दिए थे, तो ये माउथ वाला ओपनिंग है। माउथ वाले ओपनिंग के ऊपर होता है नजल ओपनिंग, तो नजल ओपनिंग हम लोग अलग से बना लेते हैं। एक और ओपनिंग बना लो भाई, ताकि कोई भी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? ये कौन सा पार्ट है बोलो? ये है आपका माउथ, ये है आपका नोज, नाक है। नाक से सांस लिए, हवा कहाँ गया? इस पाइप में गया। इस पाइप के थ्रू कहाँ पहुँचा? लंग्स में पहुँचा, ठीक है? हवा के अंदर क्या होता है बोलो? ऑक्सीजन। अरे सभी को पता है क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है? अच्छी बात है, पता है तो। अब ये जो लंग्स का जो अंदर वाला रीजन है, लंग्स का जो अंदर वाला रीजन है, इसको अगर आप जूम करते जाओगे, क्या करते जाओगे बोलो? जूम करते जाओगे, ठीक है? जूम करते जाओगे तो ऐसा रीजन मिलेगा, ऐसा रीजन, ठीक है? ऐसा रीजन। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग एल्वियोली। क्या बोलते हैं उससे अभी मतलब नहीं है। अब ये जो ये वाला रीजन है, इसके चारों तरफ ना फिर से ब्लड वेसल होता है। क्या होता है बोलो? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का मतलब होता है खून का पाइप। क्या होगा बोलो? खून का पाइप, ठीक है? खून का पाइप है, तो खून के पाइप में यहाँ से नाक से हवा आया और हवा का जो ऑक्सीजन होगा वो चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? खून के पाइप में। तो इस पाइप में क्या गया बोलो? ऑक्सीजन चला गया। क्या चला गया? ऑक्सीजन। मतलब आप ध्यान से देखो, ब्लड वेसल में दो चीज पहुंच चुका है। क्या क्या पहुंच चुका है? ब्लड वेसल में क्या क्या दो चीज पहुंच चुका है बोलो? पहला है फूड और दूसरा है ऑक्सीजन। कैसा फूड पहुंचा है बोलो? टूटा फूटा फूड, डाइजेस्टेड फूड, समझ गए? अरे क्लियर है? तो ब्लड वेसल को इतना चीज मिल चुका है। अरे समझ गए? ठीक है? अब क्या होता है वो समझो। अब ये जो हार्ट है, हार्ट क्या है बोलो? पंपिंग सेट है। मतलब इसका काम है ब्लड को पंप करना। अरे जैसे मोटर का काम क्या होता है? ज़मीन से पानी खींचना और सब जगह पहुंचा देना। वैसे ही हार्ट का काम है ब्लड वेसल से खून को लेना
और पूरे बॉडी के एक एक जगह पे पहुंचा देना। क्या करना, फिर से सुनो, ब्लड वेसल से खून को लेना और बॉडी के हर एक जगह पे पहुंचा देना, हर एक जगह पे पहुंचा देगा बॉडी, समझ गया, एक एक जगह पे पहुंचा देगा। मतलब साफ साफ शब्दों में कहे तो हमारा बॉडी क्या चीज़ का बना है, सेल्स का बना है, मतलब एक एक सेल्स तक पहुंचा देना। किसका काम है, हार्ट का। तो मान लो इस हार्ट को क्या क्या हम लोग दिए, बोलो, इस हार्ट को हम लोग क्या क्या दे दिए, मान लो इस हार्ट को हम दे दिए, क्या क्या दे दिए, इस हार्ट को हम दे दिए ब्लड वेसल के थ्रू फूड एंड ऑक्सीजन, समझ गए। क्यों दिए, ताकि ये बॉडी के एक एक जगह पे पहुंचा दे, क्या कर दे, बॉडी के एक एक जगह पे पहुंचा दे, ठीक है। तो ये अपना ड्यूटी करके मान लो ये बॉडी के एक एक जगह पे पहुंचा देगा, मतलब एक एक सेल्स तक पहुंचा देगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका काम क्या है, एक एक सेल्स तक पहुंचा देगा। अब एग्जैक्टली जाएगा कैसे भाई, पूरा चैप्टर पढ़ना है, समझ गया, अरे क्लियर है, समझ आया। तो हार्ट का काम क्या है, बोलो, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम, हार्ट का काम क्या है, बोलो, हार्ट का काम है एक एक जगह पे खाना और ऑक्सीजन पहुंचा देना, समझ गए, समझ गए, अरे क्लियर है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, द डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड बाय हार्ट वाला सिस्टम, और हार्ट वाले सिस्टम को हम बोलते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम, समझ गए। तो डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। सही है, समझ गए। क्या चीज के थ्रू, बोलो, थ्रू ब्लड, समझ गए, वाया सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ गए, वाया मतलब बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, अरे क्लियर है। तो हम आपको 3 डेफिनेशन अभी तक बता चुके हैं, इंजेशन खाना खाना, डाइजेशन खाना को तोड़ देना, और सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बोलो, समझ आ गया, क्या होता है, अंडरलाइन कर देता हूँ, डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करा देना, समझ गए, कहाँ तक, एक एक सेल्स तक, समझ गए, क्लियर है। तो 2 टर्म आपको समझ में आ गया होगा, डाइजेशन और सर्कुलेशन। अब अगले टर्म को हम लोग समझते हैं। समझे हम लोग, इसको रब कर देते हैं हम, ठीक है। देखो भाई, सारा चीज इसी डायग्राम में छुपा है, समझ गया ना। अरे सही है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हार्ट से कहाँ पहुंच चुका है, फूड एंड ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच चुका है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ये सेल्स तक पहुंच चुका है, कहाँ पहुंच गया, सेल्स में पहुंच गया। सेल्स क्या होता है, जिससे हमारा बॉडी बना होता है, ठीक है। मान लो सेल को क्या क्या मिल गया, क्या क्या मिल गया, खाना मिल गया प्लस ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। अब सेल क्या करता है, ये जो खाना है ना, इसको तोड़ता है, क्या करता है, बोलो, तोड़ता है, फूड को ब्रेक करवाता है, और ब्रेक करवाने के बाद एनर्जी रिलीज करवाता है, बोलो क्या करवाता है, एनर्जी रिलीज,
और एक एक सेल को जब एनर्जी मिलता है उसके बाद हम लोग सारा काम करते हैं। समझ गए? अरे क्लियर है? तो यही ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। समझ आया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन वही क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। समझ आया? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या करना बोलो? ब्रेक डाउन कराना। ठीक है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है? अगर कोई आपसे पूछा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, क्या बताओगे? बोलो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। समझ गए? खाना को तोड़ देना वही क्या है? रेस्पिरेशन। समझ आया? सही है? ठीक है? रेस्पिरेशन में क्या हुआ? एनर्जी जनरेट हुआ, एनर्जी जनरेट हुआ, या कह सकते हो एनर्जी रिलीज हुआ। अरे सही है? ठीक है? अब एक बात बताओ, अब जब खाना को आप तोड़ोगे क्या करोगे? बोलो खाना को तोड़ोगे। यहाँ पर जैसे हम लोग तोड़ फोड़ किए हैं तो इसमें से कचरा तो निकला है, कचरा बाहर निकला। वैसे ही यहाँ पर जब आप खाना को तोड़ोगे तो यहाँ से भी क्या निकलेगा? बोलो क्या निकलेगा? एनर्जी के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट। क्या निकलेगा? बोलो वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है? अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर तो निकालना पड़ेगा भाई, निकालना पड़ेगा। और यही जो वेस्ट प्रोडक्ट के बाहर निकालने का प्रोसेस है इसी को बोला जाता है एक्सक्रीशन। क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। तो यूजलेस बाई प्रोडक्ट जो होगा या वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इस प्रोसेस में जो यूजलेस बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है, बाई प्रोडक्ट मतलब ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जो कचरा रहेगा, यूजलेस बाई प्रोडक्ट मतलब सीधा सीधा बोले तो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है? जो इस प्रोसेस के दौरान फॉर्म होगा। समझ गया? इसको क्या करना होगा? बोलो बॉडी से रिमूव कराना होगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और इसी बाहर रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो इसी चीज के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। अरे सही है? तो एक्सक्रीशन क्या होता है सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। क्या होता है? बोलो यूजलेस बाई प्रोडक्ट को रिमूव कराना। समझ गया? अरे सही है? अगर सही है तो हाँ बोलो। ठीक है? आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में? अगर अब भी नहीं आया फिर से बताऊंगा। ठीक है? फिर से देखना। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने के बाद कट जाता है। ठीक है? यह भी दिक्कत है। सही है? आगे बढ़े। यहां देखो ध्यान से, देयर आर 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। कितना बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है? 4 है। विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग लाइफ, विच आर
रिक्वायर्ड टू मेंटेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। समझ गए? कितना लाइफ प्रोसेसेस का जरूरत है? 4। विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। समझ गया? विदाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव। ठीक, और ये चारों लाइफ प्रोसेसेस का नाम एक एक करके आप लिख लो। ठीक है? सबसे पहला क्या है बोलो? डाइजेशन। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन। तीसरा क्या है? सर्कुलेशन। होना चाहिए पहले सर्कुलेशन। ठीक है? ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में जो पैटर्न दे रखा है उसी पैटर्न पे हम आपको पढ़ाएंगे। और लास्ट वाला क्या है? एक्सक्रीशन। समझ आया? तो डाइजेशन क्या होता है? खाना लेना। ऑब्टेनिंग फूड। समझ गए? अरे क्लियर है? ऑब्टेनिंग फूड। समझ गए? रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है? और सर्कुलेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। सभी बच्चों को बस ये 4 लाइन याद रखना है। वो तो मैं आपको बस बेसिक बताया था। ठीक है? और ये जो प्रोसेसेस सब आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में चलता है। तो ये प्रोसेस ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है? तो ये सारा का सारा प्रोसेस बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही चलता है। और समझ गए? ठीक है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा और भी कुछ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जगह खाली है, लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ऐसा चीज जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है? मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। समझ गए? अरे क्लियर है? अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर क्या है बोलो? मतलब खाना। अरे समझ रहे हो? फूड। फूड में ही कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है। तो दोनों कहाँ होता है बोलो? खाना में होता है। अब खाना के अंदर क्या क्या होता है वो समझो। तो खाना में होता है मेनली कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है? फैट, प्रोटीन। अरे समझ गए? खाना में मेनली यही तीनों चीज़ होता है, जिसमें से 2 चीज़ का फंक्शन आपको याद करना है। ठीक है? इस दोनों का एक ही फंक्शन है, क्या देना? एनर्जी देना। समझ गए? रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। समझ गए? और इसका काम क्या है? प्रोटीन का बॉडी बिल्डिंग कराना। समझ गए? ये दोनों का है। समझ गए? इसका काम क्या है बोलो? बॉडी बिल्डिंग कराना। ठीक है? बॉडी का रिपेयरिंग करना। ठीक है? अगर टूट फूट जाता है तो प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए ताकि वो घाव सब हील हो जाए। समझ गए? और बॉडी का मेंटेनेंस भी करेगा। समझ गए? ठीक है? इसको छापो जल्दी से। आगे बढ़े हम लोग। अरे आगे बढ़े। अब अगला टॉपिक है फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो इसका फीचर क्या क्या है? फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो सबको पता है भाई। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब सबका फीचर, जनरल फीचर। ठीक है? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, सबका फीचर। समझ गए? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, कैन ग्रो, कैन रेस्पायर।
अगर कहीं पर अब रेस्पायर लिखा रहे, रेस्पिरेशन लिखा रहे, इसका मतलब क्या होता है, खाना को तोड़कर एनर्जी निकालना, समझ गए, एनर्जी जनरेट करना। अरे भाई ये सब समझ आता है कि नहीं? अगर नहीं आता है तो बोलो। ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, कैन रिप्रोड्यूस, समझ गए, मतलब अपना जनरेशन आगे बढ़ाएगा। कैन इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है अपने आप को बेहतर करना, इवोल्यूशन, आगे पढ़ना भी है, लेकिन सीबीएसई अधिकतर बार हटा ही देता है, समझ गए, क्लियर है। लिविंग के पास डेफिनिट मतलब फिक्स शेप होता है, साइज होता है, हम लोग का भी फिक्स शेप है, समझ गए, साइज भी है 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट, बस यही, समझ गया। डेफिनिट शेप, साइज 6.5 फुट भी होता है रेयरली, समझ गया, ठीक है। तो डेफिनिट शेप, साइज एंड लाइफ स्पान, लाइफ स्पान मतलब होता है कितने समय तक कौन जिएगा, मतलब कितना एज होगा उसका, समझ गया, कितना एज तक सरवाइव करता है वो ऑर्गेनिज्म। तो सब चीज़ क्या है, डेफिनिट है, अरे समझ गए, क्लियर है। उसके बाद हम लोग के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलता है, क्या चलता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन प्रोसेस चलता है, ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन मतलब कहीं पर कोई भी चीज़ टूट रहा होता है और कहीं पे बन रहा होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन के लिए टर्म यूज किया जाता है कैटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन के लिए टर्म यूज किया जाता है एनाबॉलिज्म, सही है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है स्टिम्युलस का, स्टिम्युलस का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। जैसे मान लो तुम बैठे हो, तुम्हारा भाई आया, देखा बाल खींच के चला गया, या तुम ही हो अपनी दीदी का बाल खींच दिए, समझ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तुम उत्तेजित कर दिए, उसके बाद कूटे जाओगे या कूटोगे, समझ गए, मतलब वो आपको स्टिम्युलस दिया, आप उसके रिस्पॉन्स में क्या किए, 2-4 चमेटा खींच दिए, वही क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस, ठीक है, समझ गए ना। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट भी होता है, क्या होता है बोलो, मूवमेंट होता है, समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ गए। लिविंग के अंदर मूवमेंट भी होता है, मूवमेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ मूव करना, ठीक है। कुछ मूवमेंट आपको दिखाई देता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे चल रहे हैं, दिखाई दे रहा है, और कुछ मूवमेंट लिविंग के अंदर इनविजिबल होता है। इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना देता हो। दिखाई देने वाला मूवमेंट क्या है, हम लोग जो चल रहे हैं, ठीक है, दिखाई देने वाला मूवमेंट है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है, हम लोग जो चल रहे हैं वही, समझ गया, क्लियर है। और वही है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब आप अपना बॉडी पार्ट्स को मूव करवाओगे, वो क्या होगा, दिखाई देगा। जब लोकोमोशन करोगे या सीधा सीधा बोल दो मूवमेंट करोगे तो दिखाई देगा, समझ गया। लोकोमोशन मूवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझ गया, ठीक है, वो आपको कमेंट में बताना है गूगल से सर्च करके, ठीक है। लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, एक छोटा सा सवाल आपके ऊपर मैं छोड़ दिया। चलो अब क्या होता है बोलो, मूवमेंट लोकोमोशन पता करके आना, ठीक है। अब कुछ मूवमेंट हम लोग को दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है। जैसे मान लो सेल है, ठीक है, सेल क्या चीज़ का बना होगा बोलो, सेल्स बना होगा मॉलिक्यूल का, अरे मॉलिक्यूल एटम्स का बना होगा। तो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल मूव करेगा क्या आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, समझ गए। तो इनविजिबल मूवमेंट क्या है बोलो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, अरे सही है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है बोलो, इनविजिबल मूवमेंट है, सही है, ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब कोई भी लिविंग सरवाइव करता है तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना बड़ा जरूरी होता है। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है तो लिविंग नहीं है, ठीक है।
तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है बोलो? बेसिक टू लिविंग, बेसिक टू लिविंग। सर्वाइव करने के लिए मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अरे सही है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक चीज़ और आपको छोटा सा याद रखना है, हमारा बॉडी क्या चीज़ का बना है बोलो? सेल्स का बना है। सेल्स का जब आप ग्रुपिंग कर दोगे, मतलब बहुत सारा सेल्स को जब जोड़ दोगे, जैसे मान लो हमारा बॉडी क्या चीज़ का बना है? सेल्स का बना है। जब सेल्स को जोड़ दोगे तब बन जाएगा टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, टिश्यू को जब जोड़ दोगे तब बनेगा ऑर्गन। अरे समझ गया? ऑर्गन मतलब जैसे मान लो स्टमक एक ऑर्गन हो गया। ऑर्गन को जब पूरा जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। सही है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सेल से क्या बना? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम को जोड़ देगा, जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन वाला जो सिस्टम होता है, मतलब कौन सा? हड्डी वाला सिस्टम, समझ गया, उसको जोड़ दो। फिर ब्रेन वाला सिस्टम को जोड़ दो। जब सबको जोड़ दोगे तब क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। जब सिस्टम को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म। जैसे ऑर्गेनिज्म में ये आदमी तैयार। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। दिख रहा है सभी बच्चों को? आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं आगे। अरे भाई ये सब समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है, रिपीट कर लेना। ठीक है, अब बोलो, कोई भी चीज़ लिविंग होगा कैसे पता लगेगा? जब उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट होगा। समझ गए? मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट जब होगा तभी कोई भी चीज़ लिविंग होगा। समझ गए? जब उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट नहीं होगा तो लिविंग नहीं है। मतलब सेल के अंदर मूवमेंट नहीं होगा तो लिविंग नहीं होगा। समझ गए? सीधा सीधा बोले तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है बोलो? बेसिक है, बेसिक टू लिविंग। सर्वाइव करने के लिए सेल के अंदर मूवमेंट होना जरूरी है। इसका एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। समझ गए? जैसे वायरस। ठीक है, वायरस के अंदर क्या होता है बोलो? मॉलिक्यूलर मूवमेंट एब्सेंट होता है। ठीक है, वायरस अगर आपके बॉडी के अंदर नहीं घुसा है ना तो इसके अंदर मॉलिक्यूल में मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, व्हेन आउटसाइड फ्रॉम द होस्ट सेल। समझ गया? व्हेन आउटसाइड फ्रॉम द होस्ट सेल, या होस्ट सेल बोल दो। होस्ट सेल मतलब जिसके अंदर ये वायरस घुस गया। समझ गए? उसी को होस्ट सेल बोलते हैं। अरे क्लियर है? अगर ये बॉडी के अंदर नहीं घुसा है तो ये कैसा है बोलो? कैसा है? नॉन लिविंग है। अरे समझ गया? ठीक है, क्यों भाई? क्यों? वाई? क्यों बताओ? क्यों? क्योंकि आउटसाइड बिहेव करता है नॉन लिविंग की तरह। ठीक है, बिकॉज ठीक है, बाहर में ये बॉडी से बाहर में नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। बिहेव्स लाइक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा तो इसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होगा? डू नॉट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, डोंट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट। लेकिन जैसे बॉडी के अंदर घुसेगा मूवमेंट शुरू कर देगा। बट वायरस इंटर द लिविंग सेल। ठीक है, बट व्हेन वायरस इंटर्स द लिविंग सेल, जब लिविंग सेल के अंदर ये घुसेगा, मतलब हमारे बॉडी के सेल के अंदर घुसेगा, क्या करेगा बोलो? सिंथेसिस करने लगेगा अपना प्रोटीन। प्रोटीन एक केमिकल होता है। ठीक है, वो बनाने लगेगा अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए। समझ गए? ठीक है, तो क्या करने लगेगा बोलो? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। प्रोटीन अगर नहीं बनाएगा मर जाएगा। कोई भी सेल को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन बनाना पड़ता है। और अपना जो इन्फॉर्मेशन होता है, जितना भी इन्फॉर्मेशन है, ऑल इन्फॉर्मेशन
ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशन उसको भी संभाल के रखना पड़ता है और उसको भी बनाना पड़ता है, सिंथेसिस करना पड़ता है, समझ गए। ये हर एक लिविंग में होता है। अरे सही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ का जरूरी बहुत ज़्यादा है, समझ गए। नेसेसरी टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, और यहाँ पे वायरस सेल की तरह बिहेव कर देगा अगर ये अपना नंबर बढ़ाएगा तब, समझ गए। क्लियर है। लेकिन ये अपना काम कहाँ पे करता है बोलो, होस्ट सेल में। जिसको ये पकड़ेगा, मतलब जिसको बीमार करेगा, उसी के अंदर में ये अपना सारा काम करेगा, होस्ट सेल में, ठीक है। छापो इसको जल्दी जल्दी छापो जल्दी। ताकि वीडियो कट ना जाए, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, अरे आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा ध्यान से कुछ और भी टर्म देख लेते हैं। ये सब टर्म बहुत सारा बच्चा को आते होगा और कुछ बच्चा को नहीं आता होगा, जिसको आता है छोड़ देना, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दो तरीके का होता है, पहला है यूनिसेल्यूलर, दूसरा है मल्टीसेल्यूलर। यूनि मतलब होता है सिंगल, सेल्यूलर मतलब सेल वाला। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल का बना होगा, यूनिसेल्यूलर। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अरे सही है, क्लियर है, सही है। मल्टी मतलब होता है मेनी, सेल्यूलर मतलब होता है सेल्स वाला। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारा सेल्स का बना होगा, मल्टी सेल्यूलर। एग्जाम्पल में हो गया आदमी, कुत्ता, बिल्ली, कैट, डॉग। अरे सही है, क्लियर है, ठीक है। अब जो सिंगल सेल वाला है उसको अपने जिंदगी का हर एक काम एक ही सेल से करना पड़ेगा, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सब का सब एक ही सेल से काम करना पड़ेगा, समझ गए। ऑल लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस थ्रू द सिंगल सेल, ठीक है। ऑल लाइफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस थ्रू द सिंगल सेल, समझ गए। एक ही सेल से ये अपने जिंदगी का हर एक काम करेगा, समझ गए। ठीक है। और इसका जो सेल है ना, इसका सेल जो है ना, इसका इंटायर सरफेस, मतलब ये जो, जैसे मान लो ये है एक अमीबा, ठीक है। तो अमीबा का हर एक जो साइड वाला रीजन है, हर एक सरफेस, चाहे ऊपर वाला नीचे वाला, हर एक सरफेस ना, ये ना सराउंडिंग के कांटेक्ट में होगा। क्या होगा, सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, समझ गया। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग, समझ गया। मतलब इसके बॉडी का हर एक चीज़ सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। लेकिन हम लोग के बॉडी का हर एक चीज़ सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर बंद है, लेकिन इसका बॉडी का हर एक पार्ट सराउंडिंग के, मतलब चारों तरफ नेचर के कांटेक्ट में होगा, समझ गया। अरे क्लियर है, समझ गया। सिंगल सेल मतलब इसके बॉडी का इंटायर सरफेस, समझ गया, लाइफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होगा, पूरा बॉडी इसका इन्वॉल्व होगा, समझ गया, ठीक है, समझ गया। अरे क्लियर है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, ठीक है। इधर ऑल सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, ठीक है। लेकिन इधर सराउंडिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में बॉडी नहीं होगा। हम लोग का बॉडी का सिर्फ बाहर वाला रीजन सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में, हर एक पार्ट नहीं,
ठीक है, अरे सही है। तो इसमें बोलो स्पेसिफिक ऑर्गन का ज़रूरत पड़ता है। स्पेसिफिक मतलब होता है स्पेशल, ठीक है, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, ठीक है, स्पेशल ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट होता है, स्पेशल ऑर्गन्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस, समझ गए। इसमें स्पेशल ऑर्गन का ज़रूरत होता है लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। अरे समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। 1 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ जो जो पढ़ाया सब। सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, इंजेशन, इंजेशन, खाना चला गया कहाँ, स्टमक में, स्टमक से कहाँ, इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन से खाना कहाँ चला गया, ब्लड वेसल में। अरे समझ गया, ब्लड वेसल में खाना चला गया, और ब्लड वेसल में क्या गया बोलो, ऑक्सीजन। अब ये खाना ऑक्सीजन सब क्या होगा, बॉडी के एक एक सेल तक पहुँचेगा। ये पूरे प्रोसेस को सर्क्यूलेशन बोलते हैं, मतलब खाना को अंदर लेना, ऑक्सीजन को लेना, पूरे बॉडी में सर्क्यूलेट कराना, सबका सब क्या होगा, सर्क्यूलेशन। उसके बाद ये जो खाना पहुंचेगा ये कहाँ पहुंचेगा, सेल में। सेल में क्या होगा, खाना का ब्रेकडाउन, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। उसके बाद जो कचरा निकलेगा उसको बाहर निकाल देना, एक्सक्रीशन। अरे समझ गया, तो सेल के अंदर जो कचरा निकलेगा, समझ गया, रेस्पिरेशन के बाद उसी को बाहर निकाल देना, एक्सक्रीशन, ठीक है। यहाँ पर आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, वहाँ पर हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।